हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हम लोग पहुंच गए हैं गोवा और वहां पे कर रहे हैं बहुत सारा एंजॉय। आई होप आपने हमारी लास्ट की 2 वीडियोस तो देखी ही होंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ब्लॉग में, मतलब आज क्या क्या करा हम लोगों ने उसमें डिटेल में जानिए। तो सबसे पहले तो हम लोग पहुंच गए थे पंजाबी तड़का के ढाबे पे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को जाना था बहुत दूर। रास्ते में पता नहीं कुछ मिलता या ना मिलता, तो हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने एक कैब बुक करी और वहां से हम लोग चल पड़े थे दूध सागर के लिए। दूध सागर यहाँ से बहुत दूर है। पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग स्कूटी पे ही जाएं, लेकिन कुछ लोगों ने हमें रिकमेंड करा कि स्कूटी पे जाना वहाँ सेफ नहीं है और बहुत ही दूर रास्ता है, तो इससे अच्छा है कि आप कैब या बस के थ्रू जाएं। तो हम लोगों ने कैब को प्रेफर करा और हम लोग अब कैब के थ्रू जा रहे हैं। और ये है क्रूज, जहाँ पे हम लोगों को शाम के टाइम आना है। हम लोग आ रहे हैं कैसीनो आज रात में। तो पहले तो हम लोग दूध सागर जा रहे हैं, वहाँ से लौट के आके हम लोग कैसीनो के लिए रेडी होके जाएंगे। यहाँ पर जो व्यूज थे रास्ते में बहुत ही अच्छे थे, मतलब कहीं पे तो पहाड़ आ रहे थे, कहीं पे प्लेन रोड, कहीं पे हाईवे का नज़ारा। ओहो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि हम लोग पहले स्कूटी का प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोगों को खुद पता चल रहा है कि यहाँ पे स्कूटी से आना सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी के मौसम में, और यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस भी है। यहाँ पर रोड्स भी बहुत साफ़ सुथरी थी और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। अब हम लोग कोलम डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए थे और हम लोगों को यहीं पर रुक के और अपनी गाड़ी को पार्क करना था। और यहाँ से हमें गवर्नमेंट के साइड से जो जीप अवेलेबल थी उससे हमें आगे के लिए जाना था, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही डेंजर था, जंगल से होते हुए जाना था। बीच बीच में कहीं कहीं पे झरना भी था, पानी का एरिया था। तो आप जब आगे देखोगे तो आपको खुद दिखेगा कि कितना डेंजरस एरिया था ये। और अब हम लोग पहुंच गए थे दूध सागर के पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जीप पार्क करी और हम लोग को जहाँ से जाना था पैदल पैदल। और हाँ, जब हम लोग जीप में बैठे थे तब हमें सेफ्टी जैकेट्स भी मिली थी, तो यहाँ से हम लोगों को सेफ्टी जैकेट्स ही पहन के जाना था आगे। और अभी भी हम लोग दूध सागर से काफ़ी दूर थे, तो दूर से दूध सागर वो दिख रहा था, वो देखिए। हमें ट्रैकिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाना था। और अब हम लोग अपने मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और देखिए कितना प्यारा व्यू है। और झरना देखिए आप। काफ़ी लोग तो पानी में चले भी गए थे और नहा भी रहे थे। इवन मुकेश भैया और हिमांशु भी इसमें चले गए थे और पानी में नहा रहे थे, तैर भी रहे थे, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं था। ऊपर से पानी गिरता हुआ बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिख रहा था, इसलिए इसको दूध सागर बोलते हैं। मैं वहीं साइड में पानी के अंदर पैर डालकर बैठ गई थी, और यहाँ पर बहुत गर्मी थी, लेकिन ठंडा ठंडा पानी था तो इतनी गर्मी का एहसास नहीं हो पा रहा था। भैया शुरू में तो पानी के अंदर पैर डालकर हिला हिला कर चेक कर रहे थे कि मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, टेम्परेचर कितना है, जाने के लायक भी है या नहीं। हिमांशु साइड से वीडियो बना रहे थे, तो मैं बोल रही थी कि यहाँ से आओ, यहाँ से वीडियो बनाओ, ताकि मेरा व्यू अच्छा है और पीछे का जो झरना है वो भी कैप्चर हो जाए वीडियो में।
पता है इस पानी में छोटी-छोटी मछलियाँ भी थी, तो हम लोग जब पैर डाल के इसमें बैठे थे तो छोटी-छोटी मछलियाँ आके हम लोगों के पैरों पे टच कर रही थी, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुलगुली महसूस हो रही थी। पता है ऊपर से ये जो ब्रिज दिख रहा है, यहाँ से ट्रेन जाती है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, तो वो जो ट्रेन जाती है और नीचे झरना बहता होता है वो यही है। हिमांशु के पैरों में कुछ ज़्यादा ही मछलियाँ काट रही थी, तो उन्होंने पैरों को कुदाते-कुदाते अपना डांस ही बना दिया। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। पता है यहाँ पे इतने सारे बंदर थे, बहुत सारे, और यहाँ पे जो भी सामान हम लोग रख रहे थे, चाहे वो बैग था, मोबाइल था, कुछ भी था, वो सारी चीज़ें बंदर उठा के लेके जा रहे थे। जीप वाले ने हमें यहाँ पे विजिट करने के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए थे, तो हम लोगों ने जितने सारे फोटो वीडियो बनाने थे वो बनाए, और इतनी देर में ही 2 घंटे का टाइम कंप्लीट हो गया और हम लोग जीप की तरफ वापस होने लगे। रास्ते में लौटते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी हम लोगों ने वीडियोज़ निकलवाए। और फिर हम लोग पहुंच गए थे गाड़ी के पास, और गाड़ी में बैठकर हम लोग चल दिए थे अपनी कार के पास। हम लोग रास्ते से लौट ही रहे थे कि अचानक से भटाक से आवाज़ आई और हम लोग डर गए। जब नीचे उतर के देखा तो पता चला कि हमारी गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया था। फिर जो भी लोग गाड़ी में बैठे थे वो लोग हेल्प करने लगे गाड़ी को सही करने के लिए, और साथ में जो गाड़ियाँ आस पड़ोस से निकल रही थी उनके ड्राइवर वगैरह भी उतर के थोड़ी सी हेल्प करने लगे थे हम लोग। मेरा और खुशी भाभी का इन सब में कोई भी रोल नहीं था, तो हम लोग तो साइड में जाके अपना फोटो क्लिक करवाने लगे और वीडियो बनवाने लगे। मैं चल के बिल्कुल थक गई थी और मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब हमारी जीप भी सही हो गई थी और हम लोग अपनी कार की तरफ जाने लगे थे। कार में बैठकर हम दोबारा अपने होटल की तरफ जाने लगे, क्योंकि हम लोगों को रेडी होकर दोबारा से निकलना था क्रूज़ पे जाने के लिए, कसिनो में जाने के लिए। यही वो लोकेशन है जहाँ पर हम कुछ देर बाद फिर से आने वाले हैं, और दिन में तो आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। रात का सीन मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी चकाचौंध लाइटिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग होटल में पहुंचकर जल्दी से नहाए, रेडी हुए और स्कूटी रेंट पे ली और निकल पड़े कसिनो के लिए। अब आप देखिए, ये वही जगह है जिसमें मैंने आपको दिन में शूट करके दिखाया था। रात में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पहुँच के कन्फ्यूज़ हो गए थे कि हम लोग बिग डैडी में जाएँ या फिर मैजेस्टिक प्राइड में। अब हम लोग पहुँच गए थे बिग डैडी। मुकेश भैया और इन्होंने मुझे यहाँ पे उतारा और ये लोग पहुँच गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए। अभी मैं और खुशी भाभी हम दोनों बिग डैडी कसिनो के बाहर खड़े हैं और उन दोनों का वेट कर रहे हैं। अब हम लोग पहुँच गए थे बिग डैडी कसिनो के अंदर। यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी थी और मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रही थी, तो मैंने सोचा लाओ मैं कुछ अपनी वीडियोस और फोटोज़ निकाल लेती हूँ तब तक के लिए। और यहाँ पर मुकेश भैया और हिमांशु लगे हैं टिकट काउंटर पर। यहाँ पर इन दोनों ने रेट और फैसिलिटीज़ के बारे में इंक्वायरी की, और उसके बाद हम लोग चल पड़े थे मैजेस्टिक प्राइड में, और वहाँ पे भी हम लोगों ने इंक्वायरी करी, रेट और फैसिलिटीज़ दी। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग मैजेस्टिक प्राइड में ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने कूपन लिए और साथ में हम लोगों को यहाँ पे रिबन बांध दिया गया था हम लोगों के हाथ में। कूपन लेने के बाद हम लोगों को बोट में भेज दिया गया था, और यही बोट हमें क्रूज तक लेके जाएगी। अब बोट में बैठने के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज और वीडियोस को क्लिक करा, और ये था कुछ बाहर का नज़ारा। और यहाँ पर खड़े हैं सारे क्रूज, और हमारी बोट हमें यहीं पर लग के जा रही है। और ये साइड से किसी का क्रूज जा रहा है जहाँ पर ऊपर पार्टी, डांस और खाना पीना चल रहा है। आज तक मैं कभी कसिनो नहीं गई थी, और ये फर्स्ट टाइम था जब मैं कसिनो जा रही थी। आज तक मैंने कसिनो सिर्फ टीवी में ही देखा था। और ये है मैजेस्टिक प्राइड कसिनो, जहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं। मैं बैठ के बाहर के नज़ारे देखने में लगी हुई थी, और अब हम लोग पहुँच गए हैं अपने क्रूज़ के पास। और यहाँ पे सबसे पहले हमारी बोट को क्रूज़ से बांधा गया, अब फिर हम लोग 1 बाय 1 यहाँ से क्रूज़ में जाने लगे।
जैसे ही हम क्रूज में एंटर कर रहे थे तभी पीछे से एक गार्ड की आवाज़ आती है और वो मना कर देते हैं कि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे इनका पूरा कैसीनो बना हुआ था, सेकंड फ्लोर पे ड्रिंक्स और खाने का था, और हम लोग पहुंच गए थे टॉप फ्लोर पर जहां पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, नाच गाना और डिनर का अरेंजमेंट था। और फिर यहाँ पर स्टेज पे हुई बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस। इनकी ओरिजिनल सॉन्ग्स तो मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ और इसमें कॉपीराइट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आपको बिना म्यूज़िक के ही इन लोगों के डांस का आनंद लेना होगा आगे। और यहाँ पे हम लोग इन सबको देखने के साथ साथ अपना डिनर का एंजॉय भी कर रहे थे क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद डिनर की सर्विस भी बंद होने वाली थी यहाँ पे, क्योंकि लेट बहुत हो चुके थे हम लोग। और ये जो यहाँ पे डांस कर रहे थे वो शायद लोकल के एक्टर थे। अगर आप जानते हो तो इनका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो नीचे वाले फ्लोर पे जाके देखते हैं, तो हम लोग आ गए थे नीचे वाले फ्लोर पे और यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया। यहाँ पर बाहर के साइड में बालकनी बनी थी, तो मैं और हिमांशु हम लोग बाहर की तरफ आ गए और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी क्लिक करवा लिए। अब हम लोग चल पड़े थे कैसीनो से अपने होटल के लिए और यहाँ रास्ते में स्कूटी चलाते हुए हम लोग कुछ इस तरह हॉर्न बजा रहे थे। तो ये हॉर्न ये इंडिकेट कर रहा था कि हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स आ रहे थे वो हमारे साथ है या नहीं है, या फिर कहीं रुक गए। अब यहाँ से जैसे ही मैं होटल में पहुंची तो वहाँ कुछ अलग ही सरप्राइज था। तो मेरा पूरा ही रूम डेकोरेटेड था और ये सरप्राइज हिमांशु ने दिया। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख के बताइए।